ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से श्लोक संख्या 24 समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी दी है, जिसमें 24 में प्रभु 23 शायद 23 नहीं 24 गया कल 24 है। ओके सॉरी प्रभु जी 24 है। हाँ वो कल हमने फिनिश कर दिया था बराबर। हाँ कल 23 भी हो गया था और आज जो है 24 नंबर का है, 24 नंबर का श्लोक है ये। और इसमें भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं। वायदा नहीं कहूंगा, अश्योरेंस कहेंगे। पूरा हमें अश्योरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वास दिला रहे हैं। विश्वास दिला रहे हैं। और क्या बोलेंगे? आश्वस्त कर रहे हैं। हाँ, आश्वस्त कर रहे हैं। भगवान हमें आश्वस्त कर रहे हैं इस श्लोक में कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होंगे, हमारा हर एक कर्म कृष्ण भावनामृत में होगा, हम भक्ति करेंगे तो हम भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही होगी। राइट। भगवत प्राप्ति से संबंधित हमने एक श्लोक समझा था, दूसरे अध्याय का लास्टवा 72 नंबर का। ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस याद दिलाने के लिए आजकल जो हमने समझने का तरीका है थोड़ा सा बदल दिया है, जिससे कि आपको कुछ याद रहे। तो 2.72 का अनुवाद पढ़ लेते हैं जल्दी से। 2.72 का अनुवाद, लास्ट श्लोक है, दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक है। इसमें संस्कृत शब्द आप पकड़ सकते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति। ठीक है, कौन सा स्थिति? ब्राह्मी स्थिति। आज का श्लोक भी इसी से संबंधित है। स्वाति जी बताइए, ब्राह्मी शब्द का अर्थ क्या दिया हुआ है इसमें? ब्राह्मी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। अध्याय जो दूसरा है उसका अंतिम श्लोक में बोला गया ब्राह्मी मीन्स आध्यात्मिक। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो आध्यात्मिक स्थिति में रहता है। तो अनुवाद पढ़ लीजिए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन को अगर कोई पालन करता है तो मोहित नहीं होता है। किससे मोहित नहीं होता? इस सघन वन से। इस सघन वन में जो लुभावनी चीजें आती है, जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। जैसे कि ये ले लो तो ऐसा हो जाएगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। तो हम उसमें मोहित नहीं होते हैं अगर हमारा मन, हमारा बुद्धि भगवान में स्थित होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय, ध्यान से पढ़िए, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो 2.72 बोल रहा है कि अगर आपकी स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, आपका मन भगवान में लगा हुआ है, आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप कहां अंत में पहुंच सकते हैं? ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, आप भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2.72। अब 4.9 देखिए। 4.9 आप सभी को याद ही है वैसे तो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म न एति। याद रखिए श्लोक को ना, ये श्लोक याद रखना है आपको। इसमें भगवान फिर से गारंटी देते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, उनको तत्वतः रूप में जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या होता है? मामेति, मेरे धाम को आता है। अनुवाद पढ़ लेता हूं मैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
2.72 में क्या वर्ड यूज हुआ था? भगवत धाम। 4.9 में सनातन धाम। ये भगवान की धाम का नाम है। अब हम पढ़ रहे हैं आज के श्लोक में 2.24, सॉरी 4.24। 4.9 था, ये 4.24 है। बहुत ही टंग ट्विस्टर श्लोक है ये, तो ट्राई कीजिएगा इसका उच्चारण करने का। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरा ब्रह्म 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 वाला ये श्लोक है। एक बार और। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यस, आप में से उच्चारण करेंगे। जल्पा खैनी माता जी, आपके फ्रेंड कहां चले गए आजकल? स्मिता पटेल माता जी, नैना पटेल माता जी, आप बोलिए। नैना पटेल माता जी, सुरेंद्र माता जी, आपने पढ़ा था कल परसों में ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवेति न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यस, बहुत अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तो टंग आपकी अच्छी ट्विस्ट होती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान ये हमें अश्योरेंस देते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि अगर तुम मेरे प्रति कर्म करोगे, अकर्म करोगे, आध्यात्मिक कर्म करोगे तो मेरे धाम को आओगे। उसके लिए क्या शब्द है देखेंगे हम। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इसमें से आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ है, उसमें 2-3 शब्द पकड़ने बस। हर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में सारा तो नहीं हो पाता एक साथ में ना, 2-3 वर्ड्स को पकड़िएगा। तो पूरे श्लोक में ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा आध्यात्मिक, ठीक है? पूरे श्लोक में ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म, हवि घृत, ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नो हवन रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म परम धाम, एव निश्चय ही, तेना उसके द्वारा, गंतव्यम पहुंचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। तो इसमें आपको एक शब्द लेना है, वो है गंतव्यम। क्या शब्द है? गंतव्यम। गंतव्य क्या होता है? जनरल भाषा में बोलेंगे तो गंतव्य क्या? यस, डेस्टिनेशन, अपने स्थान पे पहुंचना, डेस्टिनेशन पे पहुंचना। तो अगर सॉरी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ट्रेन की टिकट में भी लिखा होता है ना? जी माता जी, हरे कृष्णा। ये भगवत गीता भी टिकट है आपका भगवान के धाम जाने का, ठीक है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, सबसे पहली लाइन है वो सबसे समझने की है। वो कहां से है? ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का मतलब क्या है? आध्यात्मिक। कर्म का मतलब क्या है? जो हम कार्य करते हैं। समाधिना मतलब पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। तो सारे कर्मों को अगर हम आध्यात्मिक रूप से करते हैं, आध्यात्मिकता में लीन होकर करते हैं, कृष्ण भावनामृत में लीन होकर करते हैं, तो क्या होता है? उन कर्मों के कुछ भाग भी है। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ने क्या दिया है यहाँ पर? आश्वासन। इस श्लोक कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्या करने से भगवत धाम प्राप्त होगा? अपने सारे कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करने से, पूर्णतया लीन होने से। टाइटल क्या था आज का? टाइटल बताने में एक्सपर्ट शीतल जी। कृष्ण भक्त में लीन व्यक्ति अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। हरे बोल, टाइटल बताने में एक्सपर्ट है ये। अरे तो देखिए यहाँ पर, अब हम इसको पिछले वाले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। पिछले श्लोक में लिखा हुआ है, प्रकृति, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उसके सारे कर्म भर्म में लीन हो जाते हैं।
अब देखिए, स्वाति जी, जल्पा खैनी माता जी, दिग्पत सिंह जी, पूनम गर्ग जी, महेंद्र जी पिछले श्लोक में बोले हैं उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जो दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है। अर्थात तो सारे कार्य किसमें करता है? कृष्ण भावनामृत में। जो व्यक्ति सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करता है, जिसके सारे कार्य ब्रह्म में लीन होते हैं, उसका क्या होता है वो आज के श्लोक में बताया गया। क्या होता है उसका? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम एव ब्रह्म। सब ब्रह्म शब्द का अलग अलग यहाँ पर अर्थ है, लेकिन सबका कॉमन अर्थ क्या है? आध्यात्मिक। कॉमन अर्थ क्या है सबका? बोलिए। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको। ब्रह्म शब्द आध्यात्मिकता के लिए उपयोग हुआ है, ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए उपयोग हुआ है, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए उपयोग हुआ है, ब्रह्म शब्द भगवत धाम के लिए उपयोग हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रह्म शब्द का उपयोग है। जैसे कि एक ही शब्द के इतने मीनिंग क्यों हैं, इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मा शब्द का उपयोग। जैसे आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द के कितने मीनिंग है? मिनिमम 3 मीनिंग है, मिनिमम। आत्मा तो सबसे पहला जैसे बोलते हैं ना आत्मा, तो सबसे पहला मीनिंग आ गया जो रियल आत्मा से संबंधित है, जो आत्मा आध्यात्मिक आत्मा है, वो पहला आत्मा का शब्द मतलब हो गया आत्मा। दूसरा आत्मा का मतलब है मन। तीसरा आत्मा का मतलब है शरीर। समझ रहे आप? एक आत्मा का अर्थ क्या हो गया? आत्मा। दूसरा आत्मा का मतलब मन, और तीसरा आत्मा शब्द का मतलब हो गया शरीर। समझ में आया आपको? कई बार आप कैसे है ना, कहते हैं ना, अपने घर को ही डिनोट करने के लिए भी आप क्या उपयोग करते हैं? मेरा। अपने शरीर को भी डिनोट करने के लिए क्या बोलता है? मेरा। अपने मन को भी डिनोट करने के लिए आप क्या बोलते हैं? मेरा। यस और नो? मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, अब सब के लिए तो मेरा शब्द उपयोग बोल रहे हैं आप। तो मेरा शब्द जो है, जिस प्रकार से अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग अर्थ है, उसी प्रकार से आत्म शब्द का भी अलग अलग अर्थ होता है। जनरली संस्कृत के एक शब्द के 12 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 12। इसलिए कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा? अगर मान लीजिए हमारे में से क्या नाम है इनका छाया खूट माता जी संस्कृत स्कॉलर है, पूरा संस्कृत भाषा अच्छे से पढ़ के आए हैं, और इस श्लोक का अनुवाद करते तो कैसे अनुवाद करते? हर एक शब्द, ब्रह्म शब्द जहां पर आया है उसका अनुवाद कर लेते हैं आध्यात्मिकता। तो इसका अर्थ क्या होता? आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक को अर्पण करो, आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता से आध्यात्मिकता पर पहुंच सकते हैं, और आध्यात्मिकता में सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। और समझ में आया कुछ? इसलिए प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, वो बता सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, वो बताएंगे हमें कि कहां पर कौन से शब्द का अर्थ आता है। तो आपकी जानकारी के लिए अब हम सरल भाषा में लास्ट वाली लाइन, पिछले श्लोक की लास्ट लाइन क्या थी जल्पा खैनी माता जी? जल्दी से पिछले श्लोक की लास्ट लाइन में क्या बोला है? संस्कृत प्रभु जी? नहीं, वहां ठीक है, संस्कृत बोल लीजिए। गंतव्यम ब्रह्म कर्म पिछले श्लोक में कर्म समग्र प्रविलीयते, जिसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? तो आज का श्लोक उत्तर दे रहा है कि ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन है। लास्ट लाइन का जो लास्ट शब्द है, तो उसका क्या होता है? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। समझ पा रहे हैं आप? ब्रह्मेव तेन। तो इसमें जो दूसरी लाइन में पहला ब्रह्म है, उसका अर्थ क्या है? परम धाम। फिर लिखा है एव, एव मतलब निश्चय ही, तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुंचने योग्य, वो निश्चय ही पहुंचता है, पक्का पहुंचता है। कहां पर? भगवत धाम पहुंचता है। ठीक है, अब अनुवाद एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं आशा करता हूं कॉम्प्लिकेटेड श्लोक थोड़ा सरल हो चुका है आपके लिए, अब आपको आसानी से समझने हो सकता है, आसानी समझ में आ सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, इसका सरल अर्थ बताएंगे पूनम गर्ग माता जी।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, क्या अर्थ है इसका? यस, जो हमेशा भगवान के ध्यान में लगा रहता है, निरंतर भगवान के चैंटिंग करना, भगवान के ध्यान में रहना, प्रसाद लगाना, वो जी, सेवा करना। जी जी, सब लोग वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज, वीडियो ऑन करके बैठिए सभी लोग। तो कृष्ण भावनामृत जनरली आप सभी लोग इशारा करके बताएंगे, ठीक है? इशारा करने का टाइम आ गया। समाधि शब्द से जैसे हम सुनते हैं समाधि, तो क्या पोजीशन याद में आती है आपको? जैसे ही समाधि शब्द सुनते हैं तो क्या पोजीशन दिमाग में याद आता है? इशारा करके बताना है। समाधि, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे, कुछ सो जाता है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे। क्या क्या याद आता है समाधि? जनरली समाधि जब शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा कुछ पोजीशन याद आता है। एकाग्रता, कुछ एकदम आंखें बंद करके पूरी तरह से एकदम सीधा बैठ चुका है, वो हिल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। समाधि शब्द का अर्थ ये समझते हैं जनरली। या फिर कोई समाधि ले लेता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने वाली होती है, वो समाधि ले लेता है। ये शब्द का अर्थ समझ में आता है। पर आपको मालूम है, हम जीते जी भी समाधि ले सकते हैं, काम करते हुए भी समाधि ले सकते हैं। हम हर क्षण नाम कुछ भी करते समय हुए हम समाधि में स्थित हो रहे हैं। इसलिए यहां पर बोला है ब्रह्म कर्म समाधि, लिखा हुआ है समाधि ना। हर एक कार्य करते हुए आप समाधि में हो सकते हैं। इसका उत्तर देंगे प्रमोद कुमार जी। हर एक कार्य करते हुए समाधि में कैसे स्थित हो सकते हैं? एकाग्र चित्त होकर। हाँ, नहीं, एक शब्द जो हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट उत्तर देता है, वो शब्द बताइए। ब्रह्म कर्म समाधि ना। समाधि अर्जुन के लिए भी पहले चैप्टर में उपयोग किया गया था। अर्जुन समाधि में रहता था। यस, तो जो है मीनाक्षी माता जी बोल दीजिए, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। श्री कृष्ण भगवान में खोए मतलब खो जाना, उसके बाद में आसपास का पता ही नहीं चल के क्या हो रहा है। कर्म करते हुए काम करना है तो ये तो मालूम पड़ेगा ना, सब्जी में कितना नमक डालना है। कृष्ण में खो गए तो नमक कितना डालोगे? फिजिकली हो जाना है, पर हमारा मन ऐसे जुड़ जाए कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन मन हमारा परमात्मा से जुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। इसको और प्रैक्टिकली बताते हो। आप अगर भगवान के लिए भोग बना रहे, सब्जी बना रहे, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? भगवान को अर्पण करने वाले, तो ये भी समाधि है, ठीक है। आप समाधि के लिए आप जो सब्जी बनाने के लिए वो चमचा यूज करेंगे ना, वो भी ब्रह्म है। इसलिए इसमें बार बार शब्द क्या उपयोग हुआ? ब्रह्म 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 ब्रह्म। यज्ञ करते आप, होम करते ना घर में, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो होम में क्या क्या होता है देखिए। एक तो होम करने वाला होता है, एक जिसके द्वारा हम वो घी उठाते हैं चम्मच के द्वारा, वो होता है, और एक उसमें हम जो स्पेशल कुछ आहुति डालते हैं, जिसको हम एक तो बोलते हैं हवन सामग्री बोलते हैं, या फिर जो चावल का एक विशेष भोग बनता है, यज्ञोचिष्ट बनता है, तो वो डालते हैं हम। तीसरा ये हो गया। चौथा वो अग्नि हो गई। ये सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए हो रहा है। तो उसी तरह से आपका हर एक कार्य आध्यात्मिक है। आपका सब्जी बनाना आध्यात्मिक है। आपका सब्जी बनाने में चम्मच यूज करना आध्यात्मिक है। जिस अग्नि पर चम्मच वो आप सब्जी बना रहे हो वो भी आध्यात्मिक है। जो आप उसमें मसाला डाल रहे हो वो भी आध्यात्मिक है। अगर उद्देश्य क्या है? ब्रह्म कर्म समाधिना। अगर भगवान को हमें अर्पण करना है सब कुछ, तो हमने बोला था ना यज्ञ। यज्ञ का मतलब खाली वो मत समझिए आप। कौन सा वाला यज्ञ? इशारा करके बताइए। इशारा करके बताना है। यज्ञ का मतलब सब लोग कीजिए इशारा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इशारा सब लोग कीजिए। यज्ञ का साधारण अर्थ क्या होता है? सब लोग, लक्ष्मी माता जी सोते सोते बताइए। ऐसे जनरली यज्ञ का अर्थ क्या है? हम जो है हवन डालते हैं उसमें सामग्री में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ, उसको यज्ञ समझते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें नया अर्थ बता रही है यज्ञ का। यज्ञ का अर्थ है जब आप अपनी तरफ से कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं,
अपना शरीर को उपयोग करते हैं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने वस्तुओं को, अपने समय को जब आप भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो वो क्या है? यज्ञ है। वापस आपको पूरा याद दिला देता हूं ये श्लोक। पहला तो है ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना मतलब कि हर एक कार्य करते हुए भगवान को समर्पण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधि में स्थित है वो। अर्जुन जो है हर समय समाधि में स्थित था। बताइए कैसे? अगर वो शुद्ध भक्त है तो। अभी लड़ाई से पहले की बात है ये, जल्दी से बताइए। ये आ चुका है, पहले अध्याय में पढ़ा हुआ है हमने। वो चलते फिरते हर समय भगवान को स्मरण करते हैं। यस, हर समय भगवान को स्मरण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? समाधि। स्टोरी टाइम प्लीज। हरे कृष्णा, प्लीज वेक अप। हरे कृष्णा, स्टोरी टाइम प्लीज। हरे कृष्णा। ऐसा धीरे धीरे बोलूंगा तो सो जाएंगे उल्टा, ऐसा है क्या? यस बोलिए। प्रभु जी, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया उसको मैंने ऐसे लिखा, ये सही है कि नहीं आप बताएं। भगवान को समर्पण करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं और उसे समाधि भी कहते हैं, राइट? कि गलत समझा कुछ? यज्ञ उसको कहेंगे और उस समय जो हमारी चेतना होती है उसको समाधि कहते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस को समाधि कहते हैं। और एक और शब्द लिख लीजिए उसमें उपयोग होने वाली वस्तुओं को, समय को, सबको आध्यात्मिक कहेंगे। ठीक है, आप सभी लोग ये लाइन लिख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं, जो हमने 3.9 में पढ़ा था। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो आपको बंधन से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन आप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करोगे तो बंधन में डालेगा। तो पहली लाइन क्या हो गई? भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। उससे प्रेम भी कहते हैं ना प्रभु जी? यस, उसको प्रेम भी कहते हैं। पर ये यज्ञ और प्रेम के बीच में स्टेप्स है, थोड़ी बीच में गैप है अभी। यज्ञ कहते हैं और उसमें उस कार्य को करने के लिए, इस तरह से लिख दीजिए, उस कार्य को करने के लिए उपयोग किए गए वस्तुएं, उपयोग की गई वस्तुएं, समय, उपयोग की गई वस्तुएं, उपयोग किया गया समय, उपयोग किया गया स्थान, सब कुछ आध्यात्मिक है। और इस चेतना से किए गए कार्य को समाधि कहते हैं। थोड़ा आगे से बोलिए ना प्रभु जी। इस चेतना में स्थित व्यक्ति को समाधि में स्थित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूं मैं, मुझे भी याद है कि नहीं मालूम नहीं, ट्राई करता हूं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। उसमें उपयोग की गई वस्तुएं, उसमें उपयोग किया गया समय, उसमें उपयोग किया गया स्थान, सब कुछ आध्यात्मिक है। ऐसी चेतना वाले व्यक्ति को समाधि में स्थित व्यक्ति कहते हैं। ऐसी चेतना वाले व्यक्ति को समाधि में स्थित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, हो गया? कुछ समझ में आ रहा है कि बस लिखे जा रहे हैं? दिखाएंगे आगे फ्यूचर में सबको। देखो, भगवत गीता क्लास अटेंड करते थे, 3 नोटबुक भरी है हमने। प्रभु जी, आपके जितना तो याद नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा समझने का। कह रहा हूँ याद नहीं, समझने का, कि भाई आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो जो वस्तुएं भी उसमें उपयोग करोगे वो भी आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं रहती है। फिर आपका जो मसाला है, हल्दी है, मिर्ची है, पाउडर है, जो भी है, वो भी फिर मटेरियल नहीं रहता है। अगर आप उसको अपने बच्चों के लिए, मान लीजिए, या पति के लिए खाली खाना बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तो वो मटेरियल ही रहता है। समझ में आया आपको? वही सब्जी, वही चमचा, वही अग्नि, वही कढ़ाई मटेरियल रहेगी, अगर उसको भगवान को भोग लगाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी बात लगी प्रभु जी ये वाली। आज आप जब भी भोजन बनाएंगे ना,
तो ये चीज ध्यान रहेगी अब। यस, बहुत सुंदर। इसके लिए एक और उदाहरण दे देता हूं। जब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, हरि बोल, जागो 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 जीव जागो, हरि बोल। हाँ, तो भगवान कृष्ण का जब जन्म होने वाला था, कहां पर? जेल के अंदर, मथुरा के अंदर। उससे पहले कौन आई थी? योग माया। वो कहां से आई थी? कौन बताएगा? भगवान कृष्ण के साथ एक्सचेंज हुआ था ना? अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक्सचेंज भूल गए? यशोदा माता की, यशोदा माई के घर। यशोदा माई के घर पे कृष्ण गए थे और कृष्ण के घर से ये बालिका आई थी, ये बच्ची आई थी। और जब तक ये उनके हाथ में थी, किसके हाथ में? वसुदेव जी और देवकी के हाथ में। तब तक ये क्या थी मालूम है? ये राधा रानी का आध्यात्मिक शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति। जब तक भक्तों के हाथ में रहती है तो वो क्या रहती है? आध्यात्मिक। जैसे ही कंस के हाथ में चली गई तो वो क्या बन गई? भौतिक हो गई, योग माया बन गई। और वो क्या बन गई? दुर्गा। कौन बन गई वो? बोलिए, दुर्गा। उसी तरह से ये बहुत सिंपल है। घर में जो भी बर्तन है, सामान है, पैसा है, जब तक हम अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं तो वो भौतिक है, और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करते हैं तो वो आध्यात्मिक है। आपका एसी भी आध्यात्मिक हो जाएगा, आपका जो बड़ा बड़ा गाड़ी है वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन मंदिर में वगैरह में ये सारी सुख सुविधाएं हैं। लैपटॉप्स है, एप्पल्स के हैं, आईपॉड्स है, ट्राइपॉड्स है, और एसीज है, बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। क्यों है वो? क्योंकि उन सबका उपयोग किसके लिए होता है? भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, आप एसी में बैठ के जप कर रहे हो, तो जप कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? एसी चलाने का उद्देश्य क्या है? कि आपका जप करना है, आपको अच्छा जप हो जाए। एसी बंद कर रखा है, बहुत धूप है, परेशान हो रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, वो इतना धूप है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो मन कहां से लगेगा उसमें? तो ठीक है, एसी चला दिया, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं ना, गलत नहीं है वो। बड़ी गाड़ी यूज किया, जैसा भी ऐसे भगवान की सेवा में अगर यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम पैसों की बात। एक चीज पूछ रहे, एक मिनट। अब पैसों की बात है। जैसे पैसा है, पैसा जब तक, मैंने तो बोला ही नहीं हियर्स एन आंसर फ्रॉम यूट्यूब, चुप हो जाओ, गूगल। तो पैसों की बात है। जैसे कि वसुदेव जी और देवकी के हाथ में जब आई थी तो वो आध्यात्मिक थी, और जैसे ही कंस के हाथ में चली गई, कंस मारना चाह रहा था, वो भौतिक बन गई और उन्हें दुर्गा का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार से जो धन होता है, लक्ष्मी होती है, वो जब तक बाहर के व्यक्तियों के हाथ में, अर्थात की जो भक्त नहीं है, जो अपनी इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करना चाहता है, तब तक वो धन भी क्या बना रहता है? भौतिक बना रहता है। और जब उस धन का उपयोग आप कृष्ण भावना मृत में जो कार्य करते हैं उसके लिए करना शुरू कर देते हैं, तो वही धन क्या बन जाता है? लक्ष्मी जी बन जाती है। वही धन जो है आध्यात्मिक बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? आपके घर में हर एक कार्य, आपके घर का गार्डन है, आपके घर का झाड़ू पोछा है, आपके घर में आप किचन जो कुकिंग करते हैं, वो सब किसके लिए है? अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब सब कुछ क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। अपने घर का अच्छा इंटीरियर कर रखा है, कोई आके कहेगा इतना अच्छा इंटीरियर है, फिर वो आपका मंदिर भी देखेगा, वो बहुत अच्छा मंदिर भी है, और ये सब ठाकुर जी के लिए है, राइट? हरे कृष्ण। ऐसे मत कर देना, इंटीरियर बहुत बढ़िया बना रखा है और ठाकुर जी का 2x2 के उस कपबोर्ड में छुपा के रखा हुआ है। मंदिर कहाँ है? बोलो अंदर अंदर अंदर, और वहां पर है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस माता जी, पूछ लीजिए। कंस के हाथ में तो भौतिक आई थी, कंस के हाथ में अगर भौतिक हिसाब से आई तो फिर वो भौतिक, दुर्गा देवी आध्यात्मिक कैसे वो हो गई? वो समझ में नहीं आया। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति भगवान की शक्ति को हाथ में लेता है, तो वो शक्ति क्या बन जाती है? भौतिक। और उसका उपयोग किसके लिए करता है? वो विनाश के लिए करता है। कंस के पास भी शक्ति थी, रावण के पास में भी शक्ति थी, पर वो कौन सी शक्ति बन गई थी? भौतिक शक्ति। और वो उसका उपयोग किसके लिए करते थे? विनाश के लिए करते थे। लोगों के पास पैसा होता है, वो किसके लिए उपयोग करते हैं? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, सब गलत काम करने के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करते हैं। तो उससे उसका क्या होता है? विनाश होता है उनका, नरक में जाने के द्वार खोल देते हैं वो अपने, राइट? तो भगवान के धाम जाने के द्वार खोलने हैं।
क्या कह रहे हैं स्वाति जी, आप आगे बढ़े? बस माता जी हो गया पूनम माता जी? आध्यात्मिक जो है वो योग माया हुआ और भौतिक जो है महामाया हुआ, तो उल्टा है ये। पहली बार भी कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग। नहीं, आध्यात्मिक क्या है बोलिए? आध्यात्मिक इज योग माया। ठीक है, आप अभी रिसर्च करके बताइए इसको, ठीक है, एग्जैक्टली बताइएगा। हम आगे बढ़े। ठीक है, अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, हर एक कार्य करता है, इसलिए मैं स्टोरी बोल रहा था ना। अच्छा, स्टोरी टाइम, ओके। टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। आप खुश होंगे एक दिन की, यस, सब लोग समझ गए हैं। मेरे को एक सीक्रेट मैसेज आया है, नाम नहीं लूंगा मैं, कि भाई हस्बैंड लोग जो है वो अल्कोहल से संबंधित बातों को नहीं समझते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, इस तरह से कभी कभी पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो गलत रास्ते पे पालन करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बताना चाहूंगा कि जब भी व्यक्ति बचपन में होता है, छोटा बच्चा होता है और थोड़ा कॉलेज स्कूल में आता है, आपके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके बच्चे भी, हस्बैंड तो ठीक है बड़े हो गए, बड़े हैं वो, उनको अगर आपने संस्कार नहीं दिया कि बेटा स्ट्रेस हो, बेटा तकलीफ हो, थोड़ा टेंशन हो, थोड़ा कुछ ऐसा लगे, थोड़ा हैवीनेस लग रहा है ऐसा है, तो भगवान का नाम चैंटिंग कर लेना, बैठ के माला कर लेना। ये ट्रेनिंग नहीं दिया तो क्या होगा, वो कॉलेज में या स्कूल में या फिर जहां पे ऑफिस में होंगे, वो बॉस को बोलेंगे यार बहुत टेंशन है, या फ्रेंड को बोलेंगे यार आज तो बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है। वो क्या बोलेगा, चलना यार आज पास में नया बार खुला हुआ, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो उधर ही जाएंगे। मालूम ही नहीं है कि उनको करना क्या होता है ऐसी स्थिति में, तो कहां जाएंगे, उस स्थिति में जाएंगे। अब हमें अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी। अब ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो उस रास्ते में चल रहे हैं, उनको भी हमें धीरे 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 धीरे, जब वो प्रसाद पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रसाद में बहुत ताकत होती है। कैसे परिवर्तन आएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्यों परिवर्तन होएगा, साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रसादम क्या है, शुद्ध सात्विक है। सात्विक खाएंगे तो विचार भी कैसे होंगे, सात्विक होंगे। फिर धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण इन विचारों से वो दूर होते जाएंगे, उनकी संगति भी सत्व गुण वाली होती जाएगी। फिर वो धीरे धीरे ऐसे कार्य छोड़ देंगे। एटलीस्ट कोई एक माला तो शुरू किया है, 2 माला तो शुरू किया है, राइट। आप में से बहुत सारे परिवार वाले ऐसे लोग हैं, किसी के हस्बैंड 4 माला कर रहे हैं, किसी के 2 माला कर रहे हैं, किसी के 1 माला कर रहे हैं। कभी ने किसी दिन किया, एटलीस्ट चलो एकादशी के दिन किया। लास्ट टाइम हम आए थे तो बोले, मेरे को मैसेज किया, प्रभु जी ओनली एकादशी के दिन किया था, उसके बाद नहीं किया। एटलीस्ट एकादशी के दिन किया। शुरू होगा धीरे धीरे। क्या उन्होंने आपके जितना टाइम दिया है क्लास सुनने का? नहीं दिया। क्या उन्होंने आपके जितना टाइम दिया चैंटिंग करने का? नहीं दिया। तो हम सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके हस्बैंड से या आपके रिलेटिव से कि वो भी एकदम पहले दिन आपके जैसे हो जाए। उनको एटलीस्ट ऐसा मौका तो दीजिए कथा सुनने का, उनको मौका तो दीजिए भक्तों की संगति करने का, तब उनके अंदर भी ऐसा परिवर्तन आएगा। कई बार मंदिर में जो प्रभु जी होते हैं ना, फुल टाइम डिवोटी, एकदम मंदिर में फुल टाइम स्ट्रांग फॉलो कर रहे हैं, घर जाते हैं और घर पे भी एकदम से क्या, मंगल आरती करो, सुबह 4 बजे जल्दी से मंगल आरती होनी चाहिए, दर्शन आरती होनी चाहिए, तुलसी पूजा होनी चाहिए। अरे भैया कैसे होगा? आप तो कॉलेज में थे तो हर सैटरडे भाग जाते थे हरे कृष्ण मंदिर, वहां जाके बढ़िया प्रसाद पाते थे, भक्तों से मिलते थे, प्रवचन सुनते थे। 2 साल प्रवचन सुने तब आप मंगल आरती तक आए हो। अब उनको आप एक बार में चाहते हो कि वो एक बार में ही भक्त बन जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए हमें उनको भी मौका देना है। किसका? एटलीस्ट प्रसाद पाने का, एटलीस्ट कीर्तन सुनने का। सुबह सुबह आप घर में ऑडियो लगा दिया, प्रभुपाद जी की वाणी लगा दी, कुछ ऐसे कीर्तन सुनने का मौका दीजिए, उनको चांस दीजिए। जो चीज उनको अच्छी लगती है ऐसी चीज से उनको आकर्षित कीजिए। उनको लगता है बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है, इधर जाना उधर जाना अच्छा लगता है, तो इस्कॉन मंदिर के आसपास जो है घूमने का प्लान बनाइए, वहां पर जाइए, वहां पर बाहर का आउटिंग जो है रेस्टोरेंट में, वहां पर प्रसाद पाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब वृंदावन में आएंगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है MVT, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट के नाम से। वो ऐसा रेस्टोरेंट है, आपका बच्चा हो, आपकी बहू हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा, कुछ भी हो, वो क्या बोलेगा ना, वाह। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, वहां पिज्जाज भी मिलता है, वहां बर्गर भी मिलता है, वहां चाउमीन भी मिलता है, देसी थाली भी मिलती है, जिससे कि वो बच्चे कहेंगे इतना अच्छा। अभी हम एक परिवार में गए थे जहां पे उनकी शादी होने वाली थी, उससे पहले कीर्तन रखा था उन्होंने, तो
सब लोग कीर्तन के बाद प्रसाद ले रहे थे, तो उनके घर वाले 2-3 लोग आए, प्रभु जी ये तो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत स्वादिष्ट होता है प्रसाद। मैंने कहा हाँ, बिना लहसुन प्याज के भी बहुत स्वादिष्ट होता है प्रसाद, आप चालू तो कीजिए, राइट। हरे कृष्णा। तो हम स्टोरी बता रहे थे, अब स्टोरी बताया कि नहीं ये सोच रहे, टाइम कम बचा। शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट समाधि बतानी है मुझे, इसलिए स्टोरी बताता। जैसा कि आप जानते हैं, एक राजा थे जिनका नाम है भरत, और वो जंगल में तपस्या करने गए हुए थे, और तपस्या कर रहे थे। उस टाइम उनकी तपस्या बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी थी। सामने उनको देख लिया एक हिरण, प्रेग्नेंट डियर, बता चुका हूं ये स्टोरी, जो एक हिरण थी जो गर्भवती थी, उसके सामने ही एक शेर आ जाता है। शेर जो है वो जैसे हिरण की तरफ देखता है तो हिरण डर जाती है, और वो उसको, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको नदी को जंप करती है। जैसे ही जंप करती है, उनका बच्चा जो है वो उस नदी में गिर जाता है, मतलब कि वो उस टाइम बच्चे को जन्म दे देती है, और वो बच्चा नदी में बह रहा होता है। इस सारी बात को देख रहे थे राजा भरत, जो कि अभी अब जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने उस बछड़े को उठा दिया, बचा दिया, उसका लालन पोषण किया, उसको बढ़िया से रखा। उनका जो भक्ति है वो क्या होने लग गया, कम, और उसके प्रति, हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति क्या होने लग गई, बढ़ गई। तो इस प्रकार से उनकी भक्ति कम हो गई, जिसको अपने खुद के नियर एंड डियर वन को छोड़ के आ गए, यहाँ पर इस डियर से वो आसक्त हो गए थे। तो इस प्रकार से उनके अंतिम समय में उन्होंने किसको याद किया, उस हिरण के बच्चे को याद किया। इसलिए अगला जन्म उनका किसका हुआ, हिरण का जन्म हुआ। और फिर उस हिरण के जन्म में उनको याद था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या गलती की थी। इस कारण से वो ऋषि मुनियों के आसपास, भक्तों के आसपास, उनकी झोपड़ियों के आसपास रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि इस कारण से अगला जन्म फिर से उनका किसका हुआ, एक मनुष्य का हुआ, ब्राह्मण घर में हुआ, राजा भरत का। तो अब जो है ये भरत, जिसका जन्म हुआ है ब्राह्मण के घर में, अब ये जो है पिछले 2 जन्मों का उनको याद था, पिछले 2 जन्मों का उनको याद था। अब वो गलती नहीं करना चाहते थे, छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो बचपन से ही अपनी चेतना को भगवान में फिक्स कर दिए थे, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान को अर्पण कर दिए थे। इसलिए उनको कहा जाता था जड़ भरत। जड़ भरत मतलब क्या होता है, जड़ मतलब होता है हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, जड़ है एकदम, पागल हो गया है। क्यों पागल है, क्योंकि इसके जड़ हो गया, इसकी बुद्धि जो भगवान में लग गई, सुनता ही नहीं है किसी और की बात, बस यही बोलता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मंदिर जाना, ज्वाइन करना है, फुल टाइम डिवोटी बनना है, फुल टाइम डिवोटी बनना है। कुछ नहीं सुनता, माँ बाप की, पिता की, भाई की, किसी की नहीं सुनता है। जड़ हो गया है, तो बुद्धू हो गया एक नंबर। तो वैसे ही उसको, इस स्टेज को बोलते थे, जड़ भरत की इस स्थिति को बोलते थे समाधि। क्या बोलते थे, समाधि। लोग उनको कपड़े फाड़ देते थे तो भी वो समाधि में थे, लोग उनके ऊपर कंकड़ मारते थे तो भी वो समाधि में थे, लोग उनको उठा करके कहीं और लेके चले जाते थे तो भी वो समाधि में थे। तो समाधि का अर्थ मैं आशा करता हूं समझ में आ गया है। समाधि इज नॉट ए स्टेट और ए पोस्चर ऑफ द बॉडी, समाधि इज ए स्टेटस ऑफ माइंड, समाधि इज ए मेंटल स्टेटस, इट्स नॉट ए पोस्चर ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ये जड़ भरत की बात समझी। हरे कृष्णा, हरि बोल। जल्दी से अनुवाद फिर तात्पर्य, नहीं तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी टाइम हो गया। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, हर कार्य भगवान के लिए करता है, सिंपल सा। कोई बोला ना मैं भक्ति में लीन हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंदर से लीन हूं भक्ति में। भैया अंदर से नहीं कह रहे हम, आपका हर एक कार्य किसमें होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, सिंपल है। तो हर एक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहता है, पूर्णतया लीन है भक्ति में, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। सारे आध्यात्मिक कर्म करता है, इसके लिए उसको क्या मिलेगा, आध्यात्मिक धाम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है। हवन मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है, और हवि भी आध्यात्मिक है। हवि क्या होता है, घी, समझ आ गया, हवि क्या होता है, घी। और जो हवन है, जो कार्य किया जा रहा है, उसको हवन बोला गया। हरे कृष्ण, म्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब तो पढ़ते हैं तात्पर्य। समझ में आ गया ना आपको। ये मेरे लिए आज से 5 साल पहले, भले मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था, लेकिन
मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट श्लोक बना हुआ था। जब से क्लास लेना चालू किया है ना, तब से ये श्लोक वगैरह सब सरल हो गए। आप लोगों के साथ में रह के मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझाना है मुझे, तो कैसे समझाना होगा, बहुत सरल भाषा में समझाना होगा, तो मुझे भी सरल भाषा में समझना होगा, तब जाके मुझे समझ में आया है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होता है इनको समझना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमारे पास है 10 मिनट और इसके अंदर करना है हमें 20 लाइन का तात्पर्य। अब पूरा बैकग्राउंड तो क्लियर है, अब आप समझ जाएंगे। जहां समझ में नहीं आए हाथ खड़ा कर सकते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। यहां इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो क्या मिलेगा हमारे को? भगवत धाम, राइट। आप अगर भगवान के लिए सब्जी बना रहे, कुछ कर रहे, कार्य कर रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, कुछ भी, मंदिर में जा रहे, वृंदावन में गए हुए हैं, तो क्या मिलेगा हमारे को? भगवत धाम। कोई भी भौतिक कार्य करते हुए शरीर छोड़ रहे तो क्या मिलेगा? भौतिक धाम। राइट। जैसे जड़ भरत के साथ हुआ, अंत में हिरण के बारे में सोचा, क्या मिला? अगला जन्म हिरण का मिल गया। नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। कृष्ण भावनामृत विषयक मतलब कृष्ण भावनामृत को उद्देश्य में रख करके अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। कोई हो सकता है मंदिर बनाना, कोई हो सकता है झाड़ू पोछा करना, कोई हो सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोई हो सकता है भगवान के मूर्ति जो पूजा होती है वो सेवा करना। तो ये अलग अलग कार्य हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत क्या है? आपका ये क्विज में प्रश्न आएगा। कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत क्या है? उत्तर दीजिए, किसको मालूम है कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत क्या है? बोलिए, उत्तर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहना। यस, अगेन लीन रहने का मतलब जो है, आप ये मत समझ लीजिएगा मन जो है लीन है। आपका हर एक कार्य कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, ठीक है। हर एक कार्य, बिना कार्य किए हुए तो अभी जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसी भक्ति है? ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान भी है इसमें और कर्म भी है, तो हमें कर्म करना है, वो कृष्ण भावना। इसका उत्तर क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत क्या है? उसका उत्तर है हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में करना। ये कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ISKCON? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? योर आंसर शुड बी टू डू एवरी एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण चेतना में करना। आगे बढ़े, ठीक है। भौतिक, ध्यान दीजिए, लिख लिया? नहीं लिखा तो बोल दीजिएगा, नहीं लिखा थोड़ा गैप दीजिए, हम गैप देंगे आपको। यस, मनु प्रभाकर जी, शिल्पी जी, रीमा जी, रोशनी गुप्ता जी, महेंद्र जी, समझ में आ रहा है? गर्दन ऐसे हिलाइए, समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दर्शना मनानी मत जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर इसका एक अगर शॉर्ट वर्ड में आंसर देना तो अकर्म करना। अकर्म करना, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा, वेरी नाइस। अकर्म करना। अगला, भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको इस बात में? जैसे एटमॉस्फेयर में वैसे ही तो काम करेगा वो, राइट? ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। तो पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की बात याद कर लीजिए। शीतल जी कहाँ गए? पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की बात क्या थी कि पाकिस्तान में रहकर भी वो कहाँ का कार्य करता है? इंडियन आर्मी का। यहीं है प्रभु जी, यहीं पर है, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहकर भी अगर वो भारतीय आर्मी के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से हमें भौतिक जगत में रहकर भी क्या कार्य करना पड़ा होगा? आध्यात्मिक कार्य करना होगा। इसलिए कहा गया है उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। इस बात को याद रख लीजिए आप, हमें इस भौतिक वातावरण से बाहर निकलना ही होगा।
अब देखिए कौन सी विधि से इस भौतिक वातावरण से बाहर निकल सकते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर है इसके अंदर। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह है कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिस विधि से भौतिक वातावरण से बाहर निकला जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? कृष्ण भावनामृत। आपका अगला प्रश्न है ये, कौन सी विधि से कृष्ण भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, भौतिक वातावरण से बाहर निकल सकते हैं? आपका उत्तर होगा कृष्ण भावनामृत। ठीक है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ समझते हैं क्या? बोलिए, नहीं समझते तो फिर बताता हूं। आपको डिफिकल्ट शब्द लग रहा है ये? गुजराती में क्या बोलते हैं कृष्ण भावनामृत को? यही बोलते हैं? हाँ, मैं सरल भाषा में बोलता हूं। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, भावना मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारा सोचना, हमारा समझना, अमृत मतलब कि उस दिव्य स्थिति में। तो हमारा हमेशा मन, हमारे कार्य जब कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण से संबंधित है और दिव्य है, तब उसको कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। इसको एक शब्द में बोलेंगे भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है। भौतिक ग्रस्त से बद्ध जीव, बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया जा रहा है आगे। जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकला जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा ये उदाहरण। यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। ये उदाहरण दिया गया है। कभी इंडाइजेशन हो जाता है, कभी अपच हो जाता है, तो क्या दिया जाता है? दही दिया जाता है। तो उससे फिर पेट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो इसलिए पेट की गड़बड़ी दूर करने के लिए उसी दूध का ही आइटम दिया जाता है। एक दूध का तो आइटम क्या था? वो बर्फी थी, रसगुल्ले थे और रबड़ी थी, और उसके खाने से हो गया रबड़ी खा के गड़बड़ी हो गई। और उसके बाद अब ठीक कैसे होगी? उसको दही खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो भी दूध का बना हुआ है। यही कहा जा रहा है। उसको देखिए, जो दूध की बनी भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। गीता में ही दिया गया है कृष्ण भावनामृत, और इस गीता में के द्वारा हम इस भौतिकता के इस बंधन से मुक्त होकर हम बाहर निकल सकते हैं। अब उदाहरण आपको कोई बता सकता है उदाहरण कैसे सेट हुआ यहाँ पर? यस, बताइए कैसे? हरे कृष्ण। हम घर में रह के भी अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। जैसे कि दूध की बनी हुई वस्तु से पेट खराब हुआ, दूध की बनी हुई वस्तु से हमने पेट को ठीक किया। भौतिक जगत में रह करके हमने अपना जीवन खराब किया, भौतिक जगत में ही रह करके कृष्ण भावनामृत के कर्म को करके जीवन को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। समझ में आ गया आपको? जीवन खराब हो गया मतलब पेट की गड़बड़ी होगी। क्या पेट खराब हो गया? कैसे हुआ था? भौतिक जीवन को पालन करते करते। भौतिक जगत में रह के आध्यात्मिक काम कर लेंगे, है तो भौतिक जगत में ही, पर आध्यात्मिक काम करेंगे तो हमारा भौतिक जीवन जो खराब हो गया वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रभु जी, गड़बड़ी सही हो सकती है क्या? ठीक है, पेट का तो समझ में आता है, ये सारा कर्म पुराना, इतना पाप कर्म किया, गलत कर्म किया, सब ठीक हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, यह सब ठीक हो सकता है। कृष्ण भावनामृत में सब उपचार है। बहुत सुंदर, इस तरह से समझा आपने। नेक्स्ट, यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलिए। यज्ञ। हर एक कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। जितने कार्य हम आध्यात्मिक करेंगे उतना ही वातावरण कैसा बनेगा? आध्यात्मिक। घर में जितने काम आध्यात्मिक होने लगेंगे उतना घर क्या बनता जाएगा? आध्यात्मिक बनता जाएगा, उतना घर मंदिर बनता जाएगा। जैसे कि
घर में क्या क्या काम आध्यात्मिक होते हैं, ओनली माला करते हैं हम तो, और दूसरा कोई काम नहीं होता, तो उतना घर आध्यात्मिक हो चुका है। नेक्स्ट, आप घर में जो है भगवान के लिए भोग बनाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं, तो उतना और अधिक आध्यात्मिक हो गया है। और घर में आप सुबह शाम आरती करते हैं, घर और आध्यात्मिक हो गया है। कई बार हस्बैंड लोग कंप्लेन करते हैं, पहले ठीक था, तू माला वाला करती थी, बहुत ठीक है, समझ में आता है, आजकल तो पागल हो गई है, माला भी करती है, पूजा भी करती है, 1 घंटा मंदिर में बैठ जाती है, सुबह शाम 2 टाइम मंदिर में बैठ जाती है, और वो प्रसाद का भी तुम करती रहती है, और क्लास भी अटेंड करती रहती है, पूरा बोले राइट। तो आप उतना आध्यात्मिक हो गए। जितने अधिक कार्य आध्यात्मिक करेंगे, कृष्ण भावनामृत में करेंगे, उतना आध्यात्मिक हो जाते हैं। नेक्स्ट, भौतिक जगत के, वापस से वही लाइन, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही आध्यात्मिक बनता रहता है। घर में आकर भी कीर्तन हो जाए तो, डिवोटी ज्यादा कीर्तन कर ले तो प्रभु जी पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया, प्रभु जी, राइट। तो पूरा कीर्तन होते ही ऐसा हो जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। ये सब तो समझते हैं ना, भगवान को 3 रूप में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और तीनों ये क्या है, आध्यात्मिक है। मैंने बताया था, जल्दी से उत्तर दीजिए, भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, और जीव का क्या क्या था स्वरूप, और याद कीजिए, स्वभाव। हाँ, क्या बात है, हरि बोल। जीव का स्वभाव और भगवान का भी स्वभाव, जीव का स्वरूप और भगवान का भी स्वरूप। जीव का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक, भगवान का भी स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक, और स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद, राइट। ये स्वभाव की बात है। तो भगवान आध्यात्मिक हैं, उनकी ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक है, उनका तेज आध्यात्मिक है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति, ध्यान से सुनिए, मैंने बोली थी ना, वो बात आ गई है, हरि बोल, अटेंशन प्लीज। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, हर एक वस्तु। किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है तो क्या वो आध्यात्मिक, लेकिन जैसे ही इंद्रिय तृप्ति के लिए उस ज्योति का उपयोग कर देते हैं, तो क्या बन जाती है वो भौतिक। सरल भाषा में समझ में आया छाया खूट माता जी कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कोई भी चीज आध्यात्मिक है वो भौतिक बन जाती है, कब, जब हम अपनी इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, अटेंशन प्लीज। पहले पेट खराब नहीं था, रबड़ी खा ली, पेट खराब हो गया, अब फिर से वापस ठीक करना है तो दही खा लिया, फिर ठीक हो गया। हम पहले कभी खराब नहीं थे, हम सच्चिदानंद में थे, भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में थे। गड़बड़ किया, कहां पर आ गए, भौतिक जगत में, माया के द्वारा आच्छादित हो गए, बीमारी लग गई है, अब ठीक करना है इसको, वापस जैसे पहले थे सच्चिदानंद थे, वापस वैसा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, सच्चिदानंद चीज को पालन करना पड़ेगा, और वो क्या है, कृष्ण भावनामृत। इसको पालन करेंगे तो जो माया का पर्दा आया है हमारे ऊपर वो हट जाएगा, और वापस से हम क्या बन जाएंगे, सच्चिदानंद। अभी क्या है, असद, अचित, निरानंद। आप सभी भक्तों को प्रणाम है, मुझे भी पहला इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपके साथ समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो ये आवरण कैसे हटेगा बोलिए, कृष्ण भावनामृत द्वारा। पहले नहीं था, पहले पर्दा नहीं था। खुल जा, सिम कर लेते थोड़ा सा। हरे कृष्ण। ये क्या है, मोबाइल आपको दिख रहा है प्योर, अब इसके ऊपर क्या लग गया है, पर्दा, अब इसको हटाना है। तो ऐसा ही कुछ फोर्स चाहिए होगा जिससे ये हट सके, वो है कृष्ण भावनामृत का फोर्स। कृष्ण भावनामृत आएगी तो ये पर्दा हट जाएगा, वापस से प्योर बन जाएंगे, उसी तरह से आत्मा वापस सच्चिदानंद हो जाएंगे। ठीक है।
अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, हवि का अर्थ क्या था? जो घी डालते हैं अर्थात जो कार्य करते हैं, जो आप मसाला डालते हैं सब्जी बनाने में साधारण, वो भी यज्ञ है। आपका सब्जी बनाना भी क्या है? बोलिए, यज्ञ है। आपका झाड़ू निकालना भी क्या है? आपका यज्ञ है, जब उसको आप कृष्ण भावनामृत के लिए करते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता जो ग्रहण कर रहा है, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। सब कुछ आध्यात्मिक है। ये जो साधारण यज्ञ होता है ना, उसके सबके नाम है ये क्या क्या है? पहला, पूनम गर्ग माता जी आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें होगा, पुराने वाले नोट्स में क्या क्या है बोलिए। पहला है अर्पित हवि, हवि मतलब जो घी अर्पण करते हैं, जिसको मालूम हो वो बता सकते हैं। ग्रहणकर्ता जो अग्नि है, वो क्या है? वो भी आध्यात्मिक है। तीसरा क्या है? हवन, जो पूरा हवन यज्ञ हम कर रहे हैं। होता, होता मतलब कौन होता है? ब्राह्मण, जो इसको करने वाला। होता मतलब जो ब्राह्मण इसको करने वाला है। फल, जो इस यज्ञ का फल जो है, प्रसाद है, जो इसका फल हमें मिलने वाला है, वो भी क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। ठीक है। माया द्वारा आच्छादित, आच्छादित का मतलब कवर्ड, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अब इस बात को समझ में आ गया आपको? दर्शना बनाने माता जी, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। किसको नहीं आया बोलिए? माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जल्दी से आ गया समझ में सबको? आध्यात्मिक है, ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक है, लेकिन माया द्वारा आच्छादित है, वो क्या बन जाता है? पदार्थ बन जाता है। हम सब लोग क्या है? सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, लेकिन अभी माया द्वारा कवर्ड है, तो हम क्या बन जाते हैं? भौतिक बन जाते हैं, पदार्थ बन जाते हैं, मटेरियल प्रभु जी, मटेरियल, स्पिरिचुअल मटेरियल बन जाता है अगर वो माया द्वारा कवर्ड हो जाता है। ठीक है। पैसे का उदाहरण याद रखिएगा आप। बस 3 मिनट और दीजिए प्लीज, 3 मिनट में समझ जाइए, मुझे भी खुशी होगी कि मैंने पूरा श्लोक अच्छे से किया। 3 मिनट और। ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। इस लाइन को याद कर दीजिएगा, आपके क्विज में प्रश्न आएगा। परम सत्य कब पदार्थ कहलाता है? नोट कर लीजिए, परम सत्य कब पदार्थ कहलाता है? उत्तर क्या है? जब वो माया द्वारा आच्छादित होता है। परम सत्य कब पदार्थ कहलाता है? उत्तर क्या हो गया? जब वो माया द्वारा आच्छादित होता है। When supreme truth is known as material, when it is covered by maya, illusion. ठीक है। परम सत्य कब पदार्थ कहलाता है? जब वह माया द्वारा आच्छादित होता है। अगला, जब यही पदार्थ, हरी हरी बोल, आपके घर की गाड़ी, आपका सब्जी, आपका मटर, आपका पनीर, आपका मिर्ची, आपका धनिया, आपका हल्दी, उसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। हरी हरी बोल। सोचिए कितनी सरल बात है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वही चीज भौतिक बन जाती है जब माया द्वारा कवर्ड है, पर वही बाजार में सब कुछ पड़ा हुआ है, मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, ये वो जो भी है, कपड़े वपड़े सब भौतिक है, और वही जब कृष्ण सेवा में उपयोग होते तो क्या बन जाते हैं? आध्यात्मिक। ठीक है। ये क्या है बोलिए? पदार्थ है क्या आध्यात्मिक है? पदार्थ है, मटेरियल है, डल मैटर है, लेकिन इसको भगवान की सेवा में उपयोग करोगे तो क्या बन जाएगा? ये आध्यात्मिक। नेक्स्ट 3 लाइन 4 लाइन बची है, कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। ये भी आपके प्रश्न आएगा, लाइन को समझ लीजिए। ये लास्ट प्रश्न है इस श्लोक का। कृष्ण भावनामृत कौन सी विधि है? कृष्ण भावनामृत कौन सी विधि है? उत्तर होगा मोह जनित चेतना वाले व्यक्ति को
कृष्णोन्मुख करने की विधि है। मोह जनित, नहीं समझ में आया? जो भौतिक दुनिया के मोह में फंसा हुआ है, भौतिक दुनिया की आसक्ति में फंसा हुआ है, तो कृष्ण भावनामृत विधि क्या करती है? उसको भौतिक दुनिया के मोह से, उसका मुंडा है ना, मुंडा किसको बोलते हैं? ये मुंडी जो है, इसको घुमा करके 180 डिग्री किसकी तरफ कर लेते हैं? भगवान की तरफ कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत ये विधि है। उसको क्या क्या दिखता है? वो ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये एंजॉय, ये वो मोह में फंसा हुआ है। कृष्ण भावनामृत उसको क्या कर देती है? 180 डिग्री घुमा देती है। तो प्रश्न था कृष्ण भावनामृत कौन सी विधि है? तो उत्तर है कृष्ण भावनामृत जो है मोह जनित व्यक्ति को कृष्णोन्मुख करने की विधि है, मायामुखी से कृष्णमुखी करने की विधि है। प्रभु जी, इज दिस अटैचमेंट इन अदर वर्ड्स? इस अटैचमेंट जो है उसको माया से छोड़कर कृष्णा में करने की विधि है। ठीक है। अब आप लोग बताइए थोड़ा इशारा करके प्यार से, आपका मुंडा कितना घूम गया है? थोड़ा 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 कितना घुमा है? नहीं, मुंडा घुमाना है। इतना ही घुमा के इतना घुमा, इतना घुमा, कितना घुमा है? अभी विधि पालन कर रहे हैं ना कृष्ण भावनामृत की। आपका कुछ कृष्णोन्मुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? कृष्ण की तरफ उन्मुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? बस इस बात की हमें खुशी है। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक उन्मुखी था, जैसे सूरजमुखी को क्या बोलता है? सूरजोन्मुखी फूल होता है ना, सनफ्लावर होता है, वो सूरजमुखी की तरफ चलता रहता है। तो हम भी भौतिक मुखी हो, मूवी, ये वो, ऐसा वैसा हो, उसकी तरफ चलते रहते थे। अब वो धीरे 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 किसकी तरफ उन्मुख हो रहा है? कृष्णोन्मुख हो रहा है। कृष्ण की तरफ हमारा मुख हो रहा है। आप सभी के लिए हरि बोल। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। આવી ગયું समझ में? समाधि એટલે પોસ્ચર નથી, समाधि એટલે मनसની स्थिति છે। सही बोला गुजराती ना? नहीं बोला, सही नहीं बोला। मनस नहीं प्रभु जी, मन की स्थिति है गुजराती में। मन की स्थिति, मानसिक है प्रभु जी। मैं समझा थोड़ा तो गुजराती आ गया है। तो कृष्ण भावनामृत एक शरीर की स्थिति नहीं है, कृष्ण भावनामृत एक मानसिक स्थिति है। तो ये भी प्रश्न लिख लीजिए, मैंने बोला था लेकिन ये लास्ट एक और। समाधि किसे कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहने को समाधि कहते हैं। मन मत भूल जाना, मन इंपॉर्टेंट है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न का मतलब क्या होता है? बोलिए। निमग्न, रसगुल्ला पूरी तरह चाशनी में निमग्न है। रसगुल्ला पूरी तरह चाशनी में निमग्न है, तो उसको क्या बोला? डूबा हुआ है। तो वैसे मन हमारा कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ है, उसे समाधि कहते हैं। वो तो जल निमग्न हो गया, मतलब कि जल के अंदर डूब गया। कृष्ण निमग्न होना। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। बहुत सरल हो गया। जो स्वाति जी ने सबसे पहले लाइन लिखी थी, वो दोनों लाइनें यहां पर आ चुकी है। हमने उल्टा लिखा था। कृष्ण भावनामृत में हर एक कार्य जो करेंगे उसको क्या बोलेंगे? यज्ञ कहेंगे। और ऐसी चेतना को क्या कहेंगे? समाधि कहेंगे। तो यहां पर क्या कहा गया है? मन जब कृष्ण में रहेगा तो उसको समाधि कहते हैं, और उस समाधि में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। आ गया ना वो बात? वाह, हरि बोल। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार होता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। सब कुछ कृष्ण को अर्पण होता है। एकाकार से मतलब वो मत समझना आत्मा परमात्मा मिल जाती है, नहीं 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 नहीं। सब कुछ आध्यात्मिक है, इसका मतलब ये है। अब क्या क्या बोला? योगदान करता, जो योगदान दे रहे हैं, योगदान जो योगदान किया गया है। जैसे यज्ञ करता होता है। हरे कृष्ण, ध्यान दे दीजिए जल्दी से। एक तरफ पंडित जी बैठते हैं, एक तरफ कौन बैठता है? यजमान बैठता है। वो यजमान, और फिर योगदान करता मतलब वो यजमान। योगदान मतलब जो आप आहुति डाल रहे हैं। उपभोग मतलब जो अग्नि है, जो यज्ञ कुंड है। और यज्ञ करता मतलब ब्राह्मण। और अंतिम फल जो यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है, वो फल। यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, अर्थात सब कुछ आध्यात्मिक है।
यही कृष्ण भावनामृत की विधि है, यही कृष्ण भावनामृत है। सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा आपके जीवन में अगर आपका हर एक कार्य कृष्ण से जुड़ जाता है। कार्य कब जुड़ेगा कृष्ण से, बोलिए? कार्य की शुरुआत कहां से होती है? मन से होती है। जब मन कृष्ण में लग जाएगा तो कर्म भी कृष्ण में लग जाएगा। जब मन कृष्ण में लग जाएगा तो कर्म भी कृष्ण में लग जाएगा। अब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनसे थोड़ा सा दूर रहना। कौन से लोग? कर्म तो करते भौतिक और बोलते हैं मन कृष्ण में स्थित है, उनसे थोड़ा सा क्या रखना? हरे कृष्णा, थैंक यू। अरे मन से भगवान में स्थित है, पूरा मन से भगवान की पूजा करते हैं। भैया अगर मन कृष्ण में लगा हुआ है ना तो आपका कर्म भी किस में होगा? कृष्ण में होगा। इस बात को याद रखना। हरे कृष्णा। प्रभु जी रिपीट कीजिए ना। मन अगर कृष्ण में लगा हुआ है तो कर्म भी कृष्ण में लग जाएगा। मन कृष्ण में तो कर्म कृष्ण में, मन राम में तो काम भी राम में। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले बताया ना कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से डूब जाने को समाधि कहते हैं और समाधि में किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। डूब जाना मतलब कृष्ण भावनामृत में मन की स्थिति को बोला। समाधि मन की स्थिति है, हमेशा याद रखना। और यज्ञ क्या है? कर्म है। ये बात को याद रखना। समाधि क्या है? मन की स्थिति। और यज्ञ क्या है? फिजिकल एक्शन है। तो यज्ञ कर्म समुद्भ्रम, यज्ञ भी होना है और कर्म भी होना है, समाधि भी होनी है और यज्ञ भी होना है। ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी हम करते हैं समाधि और यज्ञ दोनों। क्या करेंगे अभी हम? समाधि और यज्ञ दोनों। समाधि कैसे होगा? मन से जब जाप करेंगे, कृष्ण में मन हमारा लगा रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र में लगा रहेगा, तो ये तो हो जाएगी समाधि। और उस समय जब हम अपना नाम जप कर रहे हैं, माला से हाथ माला घुमा रहे हैं, जो कार्य उच्चारण कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सबको क्या हो जाएगा? यज्ञ। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? जप यज्ञ। ठीक है? अब जप यज्ञ में जल्दी से बताएंगे आप में से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप में से जल्दी से बता दीजिए। अगर जप यज्ञ है तो इसमें आहुति क्या है और आहुति कहाँ डाल रहे हैं? जल्दी बताइए। जप यज्ञ में आहुति क्या है और उस आहुति को कहाँ डाल रहे हैं? जप यज्ञ में आहुति श्लोक है प्रभु जी, मंत्र है, महामंत्र आहुति है। ठीक है, और कहाँ डाल रहे हैं? अपने मन में डाल रहे हैं, ध्यान से करने पर। ध्यान पूर्वक सुन के, या फिर जब कानों से सुनेंगे तो कान रूपी जो यज्ञ कुंड है उसमें हम इस ध्वनि को डाल रहे हैं, अर्थात कि ध्यान से सुन रहे हैं। तो अभी हम यज्ञ करने जा रहे हैं और समाधि भी होगी। समाधि तो हर क्षण आप समाधि में रह सकते हैं, भर कार्य कृष्ण चेतना में करेंगे। आशा करता हूं आपको क्लियर है। वो मन की स्थिति जो कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहती है उसको समाधि कहते हैं, और उस निमग्न स्थिति में किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। शुरू।